अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप जीएसटी में वर्क कर रहे हैं तो आपने जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो जरूर देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कैसे किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अगर हम टैली के अंदर मेंटेन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर होता क्या है। लेजर का मतलब ये जो जिस तरह से हमारा परचेज का लेजर होता है, सेल्स का लेजर होता है, बैंक का लेजर होता है, इसी तरह से एक क्रेडिट लेजर होता है। और क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है इनपुट टैक्स की बात कर रहे हैं। इनपुट टैक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या फिर अगर हम कोई सर्विस रिसीव करते हैं और सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, वो हमसे जीएसटी चार्ज करता है और हम सामने वाले पर्सन को जीएसटी पे करते हैं। ये जो जीएसटी पे किया होता है ये हम आउटपुट टैक्स हमारा जो भी होता है उसके सामने सेट ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सर कितना जीएसटी हमारे पास में आया यानी कि एज ए इनपुट और हमने कितना सेट ऑफ किया, अभी हमारे पास में कितना बचा हुआ है, ये पूरा एक लेजर मेंटेन किया जाता है जीएसटी के पोर्टल पर। तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का सिंपल सा मतलब होता है कि सर मेरी जो भी इनपुट टैक्स है उस इनपुट टैक्स को मेंटेन करने का जो काम करता है वो करता है सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सर डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अगर आप यहां पर देखेंगे तो एक होता है सर क्रेडिट और एक होता है डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि सर मेरे जीएसटीआर 2B से जो भी आईटीसी आ रहा है, जीएसटीआर 2B से जो आईटीसी मेरे लेजर के अंदर आ रहा है वो होता है सर क्रेडिट, और जीएसटीआर 3B के अंदर मैं उस आईटीसी को आउटपुट टैक्स के सामने यूटिलाइज कर रहा हूं उसको बोलते हैं डेबिट। तो सिंपल जैसे ही हम टैली के अंदर एंट्री करते हैं डेबिट और क्रेडिट एज इट इज सेम टू सेम यहां पर भी मेंटेन होता है। तो डेबिट और क्रेडिट का आपको समझ में आ गया। क्रेडिट का मतलब होता है कि सर जीएसटीआर 2B से जो आईटीसी मेरे पास में आता है वो आईटीसी क्रेडिट होता है, और जो जीएसटीआर 3B के अंदर मैं आउटपुट टैक्स के सामने जिस आईटीसी को यूटिलाइज करता हूं वो आईटीसी डेबिट होता है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं जीएसटी के पोर्टल पर, अब सर आप यहां पर देखेंगे कि आपको कहां पे दिखेगा, तो आपको सर्विस में जाना है, सर्विस में आपको लेजर में जाना है और लेजर में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ऑप्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं यहां पर आपको सबसे पहले सेलेक्ट पीरियड का ऑप्शन आता है। अब आपको कहां से लेके कहां तक आपको वो पीरियड सेलेक्ट करना है, तो हमने यहां पर किया हुआ सर 1 सितंबर 2025 से 17 फरवरी 2026। अब यहां पर हम जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 3B वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है और हमारा जो जीएसटीआर 2B जनरेट होता है वो भी क्वार्टरली होता है, इसलिए हम यहां पर क्वार्टर वाइज बात करेंगे। अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका जीएसटीआर 2B मंथली बनेगा और जो भी आपका डेटा आएगा वो मंथ वाइज आपका आएगा। अब यहां पर सर एक सिंपल है कि मैं अपने जीएसटीआर टैली के अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को कब से ओपन करना चाहता हूं, कब से मैं मेंटेन करना चाहता हूं। अब यहां पर अगर आपको दिख रहा है सर 21/10/2025 यानी कि 21 अक्टूबर 2025 यानी कि मेरा जो सेकेंड क्वार्टर था जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसका मैंने जीएसटी का रिटर्न फाइल किया था 21 दिसंबर 2025 को। 21 अक्टूबर 2025 को। सितंबर 2025 ये उसका क्वार्टर एंड था और ये आया सर क्रेडिट यानी कि ये आईटीसी आया है मेरे जीएसटीआर 3B से। कितना है सर आईजीएसटी में 1,36,484। अब सर इसके पहले क्या ओपनिंग बैलेंस होगा क्या ये देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास में ओपनिंग बैलेंसेस में सर स्टेट टैक्स के अंदर 1,82,611 का अमाउंट पड़ा था। ठीक है, इस बार सर मेरे पास में कितना आया, ये आया सर क्रेडिट में यानी कि जीएसटीआर 2B से अमाउंट आया 1,36,484 आईजीएसटी का, सेंट्रल सेक्टर का आया सर 328,077 और स्टेट टैक्स का आया। टोटल मेरे पास में ये इतना बैलेंस हो गया। फिर मैंने
जीएसटीआर 3B फाइल किया। जब जीएसटीआर 3B फाइल किया, मैंने उसको आउटपुट टैक्स के सामने उसको यूटिलाइज किया। कितना किया सर? 1,36,484, 3,28,007 और 1,44,083। तो ये टोटल मैंने अपने जीएसटीआर 3B के अंदर आउटपुट टैक्स के सामने उसको यूटिलाइज किया। तो अब मेरे पास में बचा कितना सर? स्टेट टैक्स का अमाउंट बच गया मेरे पास में 3,66,605। बाकी आईजीएसटी और सीजीएसटी अब जीरो हो गया। अगर हम अब नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें, नेक्स्ट क्वार्टर सर हमारा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये हमने फाइल किया था सर 22 जनवरी 2026। तो सबसे पहले आपका नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वार्टर था उसका ओपनिंग बैलेंसेस आ गया सर 3,66,605। इसके बाद दिसंबर 2025 का जो क्वार्टर था, थर्ड क्वार्टर, उसके जीएसटीआर 2B से जो डेटा मेरे पास में आया वो आया 150,980, 19570, 19570। और फिर मैंने जीएसटीआर 3B के अंदर इस आईटीसी को यूटिलाइज किया। तो अभी मेरे बुक्स के अंदर मुझे कितना आईटीसी शो हो रहा है? ओनली फॉर 1,39,050। ये आईटीसी अभी मेरे बुक्स के अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी तक पड़ा हुआ है। मैं अब नेक्स्ट क्वार्टर में इस आईटीसी को यूटिलाइज करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर दो चीजें हैं सर। एक आपको समझना है क्रेडिट का मतलब आता है कि जीएसटीआर 2B से डेटा आ रहा है, और डेबिट का मतलब होता है कि सर ये जो डेटा है ये मैं जीएसटीआर 3B के अंदर उसको अवेल कर रहा हूं। अब सर बात करते हैं कि इसको अगर हमें टैली के अंदर मेंटेन करना है तो कैसे करेंगे। तो अब हम यहां पर हमको अलग अलग लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ध्यान से समझना कैसे लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन करना है तो ECL, IGST, ठीक है, ECL, IGST, ये मुझे IGST का मेंटेन करना पड़ेगा। और मैं अगर उसको एज ए करंट लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं रखना चाहता हूं या फिर रखना चाहता हूं, आपकी इच्छा, आप रख सकते हैं। अदर्स में करेंगे, यहां पर कोई भी परसेंटेज ऐसा कुछ भी हमको इंटर नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ECL, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, IGST। इसके बाद सर आएगा ECL, CGST, इसको क्या हो गया, CGST, ECL, CGST, ये भी आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। आप उसको अदर्स में ही ले लेंगे क्योंकि इसका कोई हमें टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, अब आएगा सर एक ECL, SGST, ठीक है, ECL, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अदर्स और जीरो। ठीक है, ये तो हमने कर दिया सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अमाउंट। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारे इनपुट में CGST हमारे पास में सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहां पर हम GST और जो भी हम करेंगे सर हम CGST है, तो CGST का जो लेजर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया होता है। इनपुट IGST, तो यहां पर भी सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहां पर हम IGST सेलेक्ट करेंगे, और इनपुट SGST, ड्यूटीज ये, और यहां पर हम SGST सेलेक्ट करेंगे। अब ध्यान से समझना, अब से मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर सबसे पहले मैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स को मेंटेन करना चाहता हूं थर्ड क्वार्टर से, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला। इसके पहले वाला जो ही है उसको मेंटेन करना नहीं चाहता। तो इसके बाद मेरे पास में सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है ये वाला। कौन सा बैलेंस पड़ा हुआ है? ये वाला। किस में है सर? SGST में। तो यहां पे मैं जाऊंगा सर लेजर के अंदर, चेंजेस में, अल्टर में, लेजर्स में जाऊंगा और ECL, SGST में जाऊंगा। यहां पर मैं अपना ओपनिंग बैलेंसेस इंटर करूंगा। कितना है सर? 366,605। अगर यहां पे डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है, तो यहां पे अगर मेरा बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ये बैलेंस अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे इनपुट SGST के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब से यहां पर मैंने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिया। अब से ये जो डेटा आया, ये डेटा कहां से आता है? एज पर जीएसटीआर 2B।
एज पर जीएसटीआर 2B के हिसाब से डेटा आया, इसका मतलब मैंने जो भी गुड्स परचेस किया होगा या फिर मैंने कोई भी सर्विस रिसीव की होगी उसके अगेंस्ट में ये डेटा आ रहा है, यानी कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास में आ रहा है। तो इसकी मैं एंट्री करता हूं। जब मैं इसकी एंट्री करता हूं परचेस की, तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी को मैं डेबिट कर देता हूं। तो अब मैं ये मान के चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एंट्री नहीं किया तो मैं इसके ओपनिंग बैलेंसेस एंटर कर लेता हूं। समझ रहे चीजों? या फिर मैं उसकी एक एंट्री सिंपली पास कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, ध्यान से समझना। कब पास करूंगा सर? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में आया है 31 दिसंबर को, यानी कि ये 22 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को मैं ये एंट्री पास कर लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है। चलो परचेस के अंदर ये एंट्री करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी का इनवॉइस है, मैं ऐसे ही ले रहा हूं यहां पे, और परचेज लेजर के अंदर सिंपल परचेज में ले रहा हूं, यहां पर कुछ भी मैं इस तरह से, ताकि आप बाद में इसको कर लेना। और कोई भी एक आइटम यहां पे अगर मैं क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं अमाउंट डाल देता हूं XYZ फॉर एग्जांपल, और इस पर मैं डाल देता हूं इनपुट। देखो सब में डालूंगा मैं यहाँ पे इनपुट में, ताकि आपको चेक करा दूं। इनपुट आईजीएसटी कितना अमाउंट है सर? इनपुट आईजीएसटी में यहाँ पर अमाउंट आ रहा है मेरे पास में, ये देखो मैंने इसको पहले ओपनिंग बैलेंस कितना डाला, ये डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब आएगा ये इनपुट का, तो 150980 इनपुट सीजीएसटी 190507 इनपुट और एसजीएसटी ये मेरे पास में आएगा 190507। तो ये क्या आ गया सर? इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये मुझे कहां पे शो होंगे? ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होंगे। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर ऑफ वन आइटम शुड नॉट बी गिवन। चलो ठीक है, उसको क्या होता है, चाहिए क्वांटिटी। इनपुट सीजीएसटी कितना? 1905। देखो ये ऐसे एंट्री नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सिंपल एक एंट्री इस तरह से कराऊंगा ताकि आपको वहां पर पता चले कि ये एंट्री कहां पे होती है। अब देखो ध्यान से, अब ये अमाउंट मुझे कहां पे शो होगा सर? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट्स में अगर मैं जाऊंगा करंट लायबिलिटीज में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर मुझे जो अमाउंट शो हो रहा है वो 3,66,605, जो कि मेरा यहाँ पर है सर, आप ध्यान से समझ रहे हो, ये वाला अमाउंट है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया सर, जो भी इस मंथ में परचेज किया इस क्वार्टर में 150,980, 190,507, 190,507। अब मैं क्या करूंगा सर, इस अमाउंट को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, पूरे अमाउंट को। कैसे करूंगा सर, ध्यान से समझना। अमाउंट का बैलेंस मुझे यहां पर लिख के रखना है, ये मैंने लिख के रखा हुआ है कि ये मेरा असर आईजीएसटी है, ये मेरा सीजीएसटी है, ये मेरा एसजीएसटी। अब ध्यान से समझना सर, ये एंट्री मैं कब पास करूंगा सर? एंड ऑफ द क्वार्टर कर लेता हूं मैं, 31/12 को जेवी पास कर देंगे सर उसकी, F7 31/12/2025। ठीक है, क्या होगा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ECL IGST कितना अमाउंट है? 150,980.35। मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। फिर डेबिट करना है ECL CGST कितना है सर? 190,507.38 और ECL SGST 190,507.38। अब क्रेडिट किसको करना है? जो जिसको हमने डेबिट किया था, तो इनपुट IGST 150,980 150,980.35, इनपुट CGST 190,507.38 and input SGST।
ठीक है, देखो ध्यान से, मैंने ये जो अमाउंट है मेरा इनपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एचजीएसटी के अंदर जो भी मुझे दिख रहा है, जो मेरे जीएसटीआर 2B के अंदर आया है, वो मैं कहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करूंगा तो मेरे यहां पे इनपुट का जो लेजर होता है, इनपुट सीजीएसटी जीएसटी में कुछ भी अमाउंट नहीं बचेगा, जितना आया मैंने उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो अब मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। अब मैं जाके देखूंगा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहां पर देखूंगा तो यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बैलेंसेस पॉइंट में इट्स ओके। तो इनपुट सीजीएसटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सीजीएसटी, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बैलेंस भी दिखेगा, ध्यान से समझो। 150980, 150 ये वाला अमाउंट है, 150980, 190507 और 1557,112, 557112, ये अमाउंट अब मुझे शो हो रहा है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि सर ये जो अब क्रेडिट हुआ, ये वाला जो ये तो हो गया क्रेडिट जो मेरे जीएसटीआर 2B से आया। अब ये मैंने यूटिलाइज किया सर जीएसटीआर 3B के अंदर। तो मैंने रिटर्न कब फाइल किया सर, 21 जनवरी 2026। तो मैं ये मान के चलता हूं कि सर मेरे अभी आउटपुट टैक्स में, अभी तो यहां पर मुझे कोई भी आउटपुट टैक्स में अमाउंट दिख नहीं रहा है, लेकिन जब मेरे आउटपुट टैक्स के सामने मुझे सेट ऑफ करना होगा तो मैं एक बार क्या करता हूं सर, आउटपुट के लेजर्स भी क्रिएट कर लेता हूं और उसमें ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जा रहा है। जैसे आउटपुट आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, देखो कितना अमाउंट है मेरे यहां पर, मुझे कितना पे करना है, 150980, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो आउटपुट ये कहां से आएगा सर, आउटपुट ये आएगा सर जब हम सेल्स करते हैं उस समय हम जो टैक्स चार्ज करते हैं वहां से ये आता है। तो मैंने अभी इसकी एंट्री नहीं की है, इसलिए मैं आपको सिंपल इसके बैलेंसेस डाल के बता रहा हूं ताकि आपको वो बैलेंस मुझे वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। और इनपुट एसजीएस, सॉरी आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। सॉरी, हम इसको बैलेंस को अब एडिट करना पड़ेगा। कितना है सर, 1190507 ही होगा ना। ये आईजीएसटी का, ये सीजीएसटी का है, ये मेरे पास में टोटल इस तरह से मैंने उसको यूटिलाइज किया हुआ है। ओके, देखो यहां पर नहीं आया। अब हम जाएंगे जीएसटीआर 3B के अंदर, ध्यान से समझना, क्योंकि वहां पर हमें पता चलेगा कि सर हमारा आउटपुट कितना था, क्योंकि ये तो क्या है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो फाइल रिटर्न में जाएंगे, जो भी हमारा थर्ड क्वार्टर का हमने रिटर्न फाइल किया था वो आपको कहाँ पे शो होगा सर, 25-26 में जाना है। टैक्स पीरियड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दिसंबर, और जीएसटीआर 3B, और जीएसटीआर 3B में यहाँ पर आपको दिखेगा सर ये पेमेंट ऑफ टैक्स। कितना था आपका, ये रहा सर, सॉरी ये वाला जो टैक्स है अदर देन रिवर्स चार्ज, इतना ये वाला जो टैक्स है, गलती है हमसे, वो तो यूटिलाइज किया था। तो एक बार हम वापस से आउटपुट आईजीएसटी के अंदर ये अमाउंट देख लेते हैं। कितना अमाउंट है सर, 725,483, ठीक है। और आउटपुट सीजीएसटी के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट है सर आपका 17,033, एंड सेम टू सेम आपका आएगा एसजीएसटी में 17,033। चल ये देखो, ये जो था ये हमारा सेल्स का होता है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो ये हमारा टैक्स पेबल है। अब हमने दिसंबर मंथ का जो भी जीएसटीआर 3B फाइल किया उसमें हमने पेमेंट को सेट ऑफ किया। तो कहां से किया वो हमें यहां पर दिखाई देगा सर, ये यहां से, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे सर, हमने ऑलरेडी हमारा जो अमाउंट है वो हमने कहां पे ट्रांसफर किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज अगर हम करेंगे तो हमको कहां पे दिखेगा सर, हमको वापस जाना होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और वहां से हमको उसको मेंटेन करना होगा। तो यहां पर हम जाएंगे वापस सर्विस में, लेजर में, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स को हम यूज करेंगे, और
फिर हम यहां से देंगे और आज तक का हम डाल देंगे, इसको गो पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको ये दिख रहा है सर, ये चलो ध्यान से समझो, क्रेडिट डेबिट हमने कितना यूज किया। चलो तो अब यहां पर सर हमारे पास में फिगर आ गया है 17,033 और 7,25,483। अब आउटपुट के सामने उसको इनपुट को सेट ऑफ करना होता है, तो इनपुट के अंदर तो हमारा अमाउंट 0 है, तो सेट ऑफ कहां से करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। तो कैसे करेंगे, जब भी पास करेंगे, कब पास करेंगे सर, 22 तारीख को, 22 जिस दिन रिटर्न फाइल किया उस दिन 21/1/2024। आउटपुट आईजीएसटी कितना अमाउंट है सर, 7,25,483। आउटपुट सीजीएसटी 17,033 और आउटपुट एसजीएसटी 17,033। अब इसको कैसे सेट ऑफ किया, तो आप यहां पर आप देखेंगे आईजीएसटी से अमाउंट लिया 150980, तो ईसीएल आईजीएसटी 150980 150980, ठीक है। फिर कहां से लिया सर, ईसीएल सीजीएसटी से कितना अमाउंट लिया, यहां से 190507, 190507। ठीक है, और बाकी का अमाउंट उन्होंने कहां से लिया सर, ईसीएल एसजीएसटी से। कितना अमाउंट लिया यहां से उन्होंने, 418,062, तो 418,062 ये क्या हो गया सर, हमारा सेट ऑफ हो गया। अब अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को और जीएसटी को, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखिए 139050 आपके इलेक्ट्रॉनिक एसजीएसटी के अंदर ये अमाउंट पड़ा हुआ है। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये अमाउंट है 139050, 139050 आपका इनपुट सीजीएसटी के अंदर है, आउटपुट सीजीएसटी आपका पूरी तरह से क्लोज हो गया, ये आपको दिखेगा नहीं। अगर आप F12 करके ओपनिंग बैलेंसेस अगर आप करेंगे तो वो भी आपको यहां पर इस तरह से दिख जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अगर आप अपनी बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार उस कोर्स कंटेंट को आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।